दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर किसी महिला को, किसी लेडीज़ को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो उसके क्या राइट्स हैं, क्या उसके अधिकार हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो ये किसी को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और आपकी नॉलेज जो है वही आपके अधिकारों की रक्षा करती है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि जब भी किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको सिर्फ एक लेडीज ऑफिसर ही गिरफ्तार कर सकती है, न कि कोई जेंट्स। अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, मजिस्ट्रेट का, कोर्ट का ऑर्डर हो, तो ही एक जेंट्स ऑफिसर महिला को गिरफ्तार कर सकता है, नहीं तो कोई जेंट्स उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। उसको गिरफ्तार करने के लिए लेडीज ऑफिसर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि किसी भी लेडीज़ को शाम के सूर्य के अस्त होने के बाद और सुबह सूर्य के उदय होने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो या कोई बहुत बड़ा ऑफेंस ना हो गया हो या जब तक कोई कोर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर ना आ गया हो। आप किसी लेडीज़ को शाम के सूर्य के अस्त होने के बाद और सुबह सूर्य के उदय होने से पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने कुछ पॉइंट्स और बनाए दोस्तों। अगर गिरफ्तारी के समय उसकी कोई तलाशी लेनी है तो वो सिर्फ एक महिला पुलिस ऑफिसर ले सकती है, कोई जेंट्स नहीं ले सकता। अगर कोई लेडीज़ गिरफ्तारी के समय अपनी मेडिकल चेकअप के लिए रिक्वेस्ट करती है तो उसका चेकअप सिर्फ एक लेडीज़ डॉक्टर ही कर सकती है, कोई जेंट्स डॉक्टर उसका हेल्थ चेकअप या जो इसको मेडिकल अपना रिपोर्ट बनवानी, जो चेकअप कराना है, वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट बात है अपना, उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का उसका अधिकार है। ट्रैवल टाइम को छोड़ के जिस टाइम पे उसको गिरफ्तार किया है उस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसका अधिकार है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। उसको ये भी अधिकार है कि पुलिस वाला उसको बताए कि किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके ग्राउंड्स क्या है या कौन सा क्राइम या कौन से ऑफेंस के लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस वाला गिरफ्तार करने से पहले अपनी डिटेल्स उनको देगा। एक अधिकार ये भी है कि उनको अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करने का भी एक अधिकार है। वो अपने परिवार को बता सकती हैं कि फला व्यक्ति ने या फला पुलिस ऑफिसर ने, लेडीज़ ने मुझे गिरफ्तार किया है और इस जुर्म में गिरफ्तार किया है और मुझे ये लीगल रेमेडीज चाहिए। लेडीज़ को अपने लीगल अपने बचाव के लिए अपने एडवोकेट से बात करने का भी अधिकार है। वो अपने एडवोकेट से बात कर सकती है, अपना पक्ष रख सकती है। उसके बाद अपना उसके हाथ में हैंड कफिंग नहीं लगा सकते। जहाँ तक कोर्ट और मजिस्ट्रेट भी अवॉइड करते हैं कि लेडीज़ के हाथ में हैंड कफिंग ना लगा जाए, उसको उसकी डिग्निटी को किसी प्रकार का लॉस नहीं पहुँचाया जाए। कानून के अंदर एक बात बोली जाती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता है हम किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं बोल सकते, उसके साथ एक अपराधी की तरह ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो उसकी डिग्निटी का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करूं तो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है उसको गिरफ्तार करने से बचना चाहिए, उसको जल्दी से गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इवन अगर किसी लेडीज़ ने किसी का मर्डर कर दिया है और वो प्रेग्नेंट है और उस केस के अंदर फांसी की सज़ा भी होनी है, तो प्रेगनेंसी के कारण उस लेडीज़ को फांसी की सज़ा नहीं हो सकती। दूसरा, उसको अगर वो देखना होगा कि वो किस प्रकार का ऑफेंस हुआ है, वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, तो उसको अपना बेल्स, अग्रिम जमानत या अपना रेगुलर जमानत जो होती है उसके लिए भी अपने एडवोकेट से बात करके जमानत लेने का अधिकार है। और वो अगर उसके साथ किसी प्रकार दुर्व्यवहार होता है, उसकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो वो मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकती है। अगर किसी इमरजेंसी में उसको हवालात में रखा जाता है तो वो सेपरेट हवालात के लिए अपना डिमांड कर सकती है, जिसके हवालात के अंदर कोई जेंट्स है उसको वहाँ नहीं रखा जा सकता। और नाइट में अगर किसी लेडीज़ को हवालात के अंदर रखा जाता है तो वहाँ पे एक महिला ऑफिसर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर किसी लेडीज़ को गिरफ्तार किया जाता है तो ये उसके अधिकार है और वो इन अधिकारों की डिमांड कर सकती है, मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट भी कर सकती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे दी गई नॉलेज आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए
और अपने जानने वाले दोस्तों के पास भी भेजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।